अविनाश बिल्डर नाम तो बड़ा है लेकिन सुरक्षा के नाम पे जीरो है। इन बेचारों को सुरक्षा के नाम पे कोई भी चीज नहीं दिया जाता। मान के चलो इसमें किसी का मूड़ी झूल रहा है, किसी का पैर दबा हुआ है, किसी का ऐसे है। दिवाली के समय भी एक घटना हुई थी लड़की की जो ऊपर छत से गिर के मर गई थी। बिल्डर द्वारा उसको तत्काल दबाया गया। हम देखे 9 बॉडी निकला है। कुछ नहीं सर, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, हेलमेट कुछ नहीं मिलता है। सब मजदूर लोग यहाँ पे खड़े हुए, उनसे मेरी जानकारी लिए तो उनका शंका अभी भी जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ कम से कम 2-3 लोग और दबे। आधा मिनट भी आगे हम बढ़ते तो हम लोग भी चले जाते हैं। संख्या तो 15-16 की थी। बिल्डर द्वारा दबाने का प्रयास है। कंपनी का कोई चीज नहीं मिलता है, बस जो दिहाड़ी कमाते हैं बस उसी पे। कहीं लोग 10 बोल रहे हैं, कोई 11 बोल रहे हैं, कोई 12-14 बोल रहे हैं। जो यहीं पे इनकी डेथ हो गई थी उसको मात्र खाना पूर्ति के लिए हॉस्पिटल ले गए हैं। ऐसे घटनाओं पे तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए और जो कार्रवाई इनके ठेकेदार पे होगा उससे ज्यादा तो बिल्डर पे होना चाहिए। आज शाम को करीब 3 बजे के आसपास एक अविनाश का प्रोजेक्ट है तो ग्रैंड एम्पिरिया के बगल वाली गली में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट अभी भी आपको दिख रहा होगा कि निर्माण कार्य चल रहा है। 3 बजे के आसपास यहाँ पे एक दुखद घटना घटती है और पूरा एक छज्जा जो है वो गिर जाता है। आपको पीछे हमारे दिख रहा होगा किस तरीके से अभी भी जो मलबे हैं, मतलब सीमेंट है, उसके साथ जो भी पाइप है लोहे की जो भी गिरी है, जब जितने भी मजदूर थे वो गिरे हैं तो पाइप और सीमेंट सब कुछ गिरा है, उसको भी हटा के अभी भी तलाश जारी है। क्या हुआ है अभी आज थोड़ी देर पहले यहाँ पे सर हम लोग टाइल्स ढो रहे थे। अच्छा। ऊपर रोडी डल रहा था जो कि टाइल रख के हम लोग जा रहे थे। उधर से मेरा भी बंदा आ रहा था जो कि मेरा भी बंदा उसमें 2 दब गया। अच्छा, टाइल वाले भी 2 दबे हुए हैं। 2 दब गए हैं और बाकी उसमें ऊपर जो रोडी डला रहा था वहाँ पे सर कितने आदमी था ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 7 आदमी निकला है। 7 हाँ 7 वो और 2 हम लोग का 9 आदमी और भी यहाँ पे फंसे होंगे। लेकिन सर सुनते हैं कि 2-3 बंदा और है, ये सुने हैं। अच्छा ये बताइए, जो सेफ्टी के लिए मानक होते हैं आप लोगों को हेलमेट मिलना चाहिए, ग्लव्स मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ मिलती थी? सर पहले दिया गया था। अच्छा। उसके बाद कोई नहीं पहनता था। हम लोग का तो अंदर में काम था। हाँ, तो हम लोग हाँ टाइल्स लगाते थे, लेकिन लाने के लिए जब लाना था वहाँ स्टोर है तो वहाँ से लाना पड़ता है, वही टाइल्स ला रहे थे हम लोग। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग भागलपुर बिहार का रहने वाले हैं सर। कब से हैं यहाँ पे? यहाँ पे 4 महीने हो गए सर। पूरा मंजर आपके सामने हुआ है? हाँ जी, ये सामने हुए थे, मेरे सामने हुआ है। हिम्मत है आगे काम करने की ऐसे साइटों पे? अब नहीं सर, नहीं। हम लोग अपना हिसाब लेंगे, अपना घर जाएंगे। कितना मिलता उलता था? सर जैसा मिस्त्री था वैसा मिलता था। किसी को 700, किसी को 800, किसी का 900 ऐसे मिलता था। लेबर को 400। काम करते समय कभी कोई साइट पे इंजीनियर या कोई भी चेक वेक करने ठेकेदार आता था कि आप लोग सुरक्षित तरीके से काम कर रहे हैं, फिर छोड़ दिया जाता था? पहले आया था 1-2 बार, उसके बाद नहीं आता है। दिवाली के समय यहाँ पे लड़की भी मर गई थी क्या दब के गिर के? वो छत पर से गिरी थी एक। उसके साथ क्या हुआ? फिर कुछ न्याय व्याय मिला, पैसा से मुआवजा कुछ मिला? ये तो सर मेरे डिपार्ट का नहीं था, वो छत्तीसगढ़ का था। हम लोग को सर पता नहीं है, लेकिन ये बताते हैं। इसमें भी है क्या कि छत्तीसगढ़ी के लिए नहीं खड़े होंगे, बिहारी के लिए खड़े होंगे? बाहरी बनाम परदेसिया यहाँ भी होता है। था सर कि जिस टाइम वो गिरा हम लोग अंदर काम कर रहे थे, जब लेके चले गए तब हम लोग को जानकारी हुआ। कोई विभाजन तो नहीं है ना कि आप लोग बाहर बिहार से हैं तो ही आप आवाज उठाएंगे? नहीं, आवाज़ क्यों नहीं उठाएंगे सर, कहीं की भी आवाज़ क्यों नहीं उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। लेकिन हम लोग का उसके विषय में जो हम लोग ना देख पाए ना, और लेकिन संज्ञान के पहले सब कुछ रफा दफा करने का प्रयास किया गया। हो गया। जिसका आदमी था वो लेके गांव चला गया। जब डेट हो गया ना तो उसको लेके गांव चला गया। कब से हैं यहाँ पे, कितने साल हो गए काम करते हुए? हम लोग को तो 4 महीने सर हुए हैं। 4 महीने? हाँ 4 महीने से हम लोग कर रहे हैं। आप लोग भी काम करते हैं साथ में? किस आप लोग भी टाइल में ही है सभी लोग? हाँ टाइल में। टाइल लगाते हैं? नहीं कटिंग करते हैं। टाइल हाँ मत टाइल लगाते कितनी संख्या होगी आप लोगों की इस साइड पे? 26 टाइल लगाने वाले हैं। हाँ 26। सभी बिहार से ही हैं? हाँ सारे बिहार से हैं। कितने महीने से आप काम कर रहे हो? हम तो अभी 1 महीने से आए हैं इधर। 1 महीने से आए हो। क्या कुछ डेली का मिलता उलता है? अभी डेली का मिलता है 400। 400 रुपये? इतनी बड़ी घटना हो गई, अब आगे काम हम करोगे इधर? नहीं अब करने का मन नहीं कर रहा है। जाओगे घर? पेमेंट लेंगे घर जाएंगे। हिम्मत नहीं हो रही है? नहीं हिम्मत नहीं हो रहा है। देखिए हो कितनी डेड बॉडी निकली है। हम देखे 9 बॉडी निकला है। 9 निकला है? 9 निकला है। अभी और दबे भी होंगे? पता नहीं, अब निकलेगा तभी ना देखेंगे।
जैसे टाइल लगाने जाते हो तो ये सब भी तो काम देखते होगे ना, जैसे ये अभी अधूरा पड़ा हुआ है, यही तो एक गिरा हुआ है, जो वो सांचा है वही गिरा है ना। हाँ वही गिरा है। देख सकते हैं आप, फिलहाल हम एक स्पॉट पे मौजूद है जो कि अविनाश का प्रोजेक्ट है। आज यहाँ करीब शाम को 3 बजे के आसपास जो ये आपको निर्माणाधीन बिल्डिंगें दिख रही हैं, 7वें मंजिले के आसपास ये जो आपको राउंड शेप में एक कह सकते हैं कि डिज़ाइन है, वही आगे जाके गिरता है। चूँकि वहाँ पे अभी पुलिस की मौजूदगी है, बैरिकेडिंग हो चुकी है, हटाने का प्रयास किया जा रहा है जो भी छड़ है, जो भी पाइप है लोहे की। अचानक से गिरता और करीब कहीं कहीं लोग 10 बोल रहे हैं, कोई 11 बोल रहे हैं, कोई 12-14 बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मजदूर की मौत हुई है। लोगों का कहना है कि 4 मजदूर अपनी ज़िंदगी गंवा दिए हैं और अभी भी रेस्क्यू का कार्यक्रम चल रहा है। आपको पीछे दिखेगा वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी है। किस तरीके से असुरक्षा की वजह से ऐसे हादसे होते हैं वो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा होगा। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं। आप इसी वार्ड के निवासी हैं? जी, मैं इसी वार्ड का पूर्व पार्षद हूँ। अच्छा, पूर्व पार्षद है। पूर्व पार्षद हूँ मैं यहाँ का। और जो यहाँ मजदूर हैं, सभी मजदूरों से मैं संपर्क किया और संपर्क करने के बाद ये मजदूर खुद ही स्वतः बोल रहे हैं कि दिवाली के समय भी एक घटना हुई थी लड़की की जो ऊपर छत से गिर के मर गई थी और बिल्डर द्वारा उसको तत्काल दबाया गया और उनका जो पति था यहाँ पे उठा के ले गए, जिसकी जानकारी मजदूरों को भी नहीं। मजदूर बस इतना कहते कि यहाँ पे घटना हुई। आज का भी घटना बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। आज स्वतः जितने भी काम में सुपरवाइज़र लगे हुए थे, इनके सभी लोग भाग गए। ये जितने मजदूर हैं ये यहाँ काम करते हैं, लेकिन उस स्पॉट में काम नहीं कर रहे थे। उस स्पॉट में जो काम करने वाले थे लगभग सारे लोग दबे हुए स्थिति थी। और आज सभी लोग यहाँ, ये लोग प्रत्यक्षदर्शी हमारे यहाँ पे रहे हैं, इनका कहना है कि 9 लोग जो ले गए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, वो ऑन स्पॉट यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, 9 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों को इन लोगों ने निकालते हुए देखा है, ऐसा इन मजदूरों को कहना है। जो यहीं पे इनकी डेथ हो गई थी उसको मात्र खाना पूर्ति के लिए हॉस्पिटल ले गए हैं, इनका कहना है। और अभी भी ये सब मजदूर लोग यहाँ पे खड़े हुए, उनसे मेरी जानकारी लिए तो उनका शंका अभी भी जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ कम से कम 2-3 लोग और दबे होंगे। मतलब जो संख्या 7-8 बताई जा रही है वो डबल है उसकी, 12-15 से ऊपर है। हाँ, निश्चित तौर पे संख्या तो 15-16 की थी। तो ये बिल्डर द्वारा दबाने का प्रयास है। और सारे मजदूर साथी जब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोगों ने 9 लोगों को निकालते हुए देखा और वहाँ पे सूचना हमको 5-6 का दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बिल्डर द्वारा ये प्रशासनिक रूप से मैनेज करने का सिद्धांत कर रहे हैं। ये 100% ऐसे घटनाओं पे तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए और जो कार्रवाई उनके ठेकेदार पे होगा उससे ज़्यादा तो बिल्डर पे होना चाहिए। आप एक स्थानीय नेता के तौर पे भी यहाँ पे आते जाते होंगे, आपका वार्ड है, ये प्रोजेक्ट भी मुझे लगता है कि सालों से चल रहा होगा। अब करीब 4-5 साल निर्माण इसका पूरा हो चुका है, फिनिशिंग बाकी है, फाइनल स्टेज पे है। इसके पहले भी आपके कार्यकाल में भी कोई ऐसी कुछ घटना? देखो, मेरे कार्यकाल में ये प्रारंभ तो नहीं हुआ था, मैं पूर्व पार्षद हूँ। ये उस समय का इनका प्रक्रिया चल रहा था, लेकिन उस समय नक्शे पास नहीं हुए थे। और ये नक्शा पास होने के बाद ये लगभग 2020-21 से इसका प्रारंभ हुआ है। जैसे अविनाश ग्रुप एक बड़ा नाम है, बिल्डर का एक बड़ा नाम है, इनका बहुत अधिक प्रोजेक्ट, मुझे लगता है कि रायपुर में नहीं कुछ तो 15-20 प्रोजेक्ट जहाँ तक मैं जान रहा हूँ होगा, उससे अधिक भी संख्या हो सकती। क्या कुछ इनके ऊपर एक्शन हो सकता है, क्योंकि इनके साइड पे ऐसी घटना घटी? अविनाश बिल्डर नाम तो बड़ा है, लेकिन सुरक्षा के नाम पे 0 है। सारे आप लोगों ने घूम के देख लीजिएगा, जितने हमारे यहाँ बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ के सब सारे लोग यहाँ पे हमारे एम्प्लॉइज आ रहे हैं। इन बेचारों को सुरक्षा के नाम पे कोई भी चीज़ नहीं दिया जाता। ये पीड़ित है। अब चूंकि इनको रोजी रोटी कमाना है इसलिए आ जाते हैं, और ये रोजी रोटी के चक्कर में बेचारे लोग रहते हैं इनको। लेकिन इनसे पूछा जाए तो सुरक्षा का नाम पे कुछ भी नहीं देते, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये बेचारे रात दिन मजदूरी करते, उस मजदूरी के पैसा से ये खाते हैं। बिल्डर की ओर से इनको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता। कुल मिला के मजदूरों को यहाँ पे शोषण है। श्रम एक्ट के तहत इनकी भी बीमा होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ इनको, तो इनको क्योंकि ये बिहार से आए हुए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने श्रमिकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दिए हैं। हर किसी को रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इनका श्रम में किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जो मजदूर ईमानदारी से काम करते हैं, ये सारे लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिएगा, किसी के पास श्रम कार्ड छत्तीसगढ़ का नहीं है। श्रम कार्ड वार्ड बना आप लोग? किसी के पास नहीं बना। इनके सारे लोगों को बोले श्रम कार्ड कोई नहीं बना, जबकि
हमारे यहाँ भवन निर्माण अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी श्रमिक जब काम करते हैं तो उनकी श्रम कार्ड बननी चाहिए, ताकि उन श्रमिकों को शासन की ओर से भरपूर फायदा मिले। जो जॉब कार्ड के साथ साथ में श्रमिक कार्ड है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन की ओर से माननीय विष्णुदेव साहब ने इनके लिए बहुत कुछ राहत दी है। यदि इस प्रकार की दुर्घटना की होती है, उसके लिए शासन का बहुत बड़ी उसका आश्रितों को देने का प्रावधान है। अब आज इन बेचारे लोगों के बीच में घटना हुई, इनका कहना है कि हमारे भी 2 साथी जो टाइल्स लेके आ रहे थे वो भी दबे, वो खतरा का शिकार हुए हैं, उनके ऊपर पूरी गिरा हुआ है। तो निश्चित तौर पे भगवान करे कि उनको सुरक्षित रखे, कि हमें नहीं लगता कि उनको कोई सुरक्षा हुआ होगा। ये भी नहीं लगता कि जो गए हैं वो कोई बच के आएंगे भी। जिस तरह से यहाँ पे 7वें माले से गिरा है और लोहे के राड के साथ में सीमेंट गिरे उनके ऊपर, तो संभावना तो मुझे नहीं लगता कि जिस स्थिति में यहाँ पे है कि उसमें से कोई सुरक्षित हो। लेकिन भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि बेचारों को सुरक्षित मिले ताकि उनके परिवार बच जाए। लेकिन स्थिति परिस्थिति से मुझे नहीं लगता कि उनको किसी प्रकार की कोई लाभ होगा, ऐसे मुझे नहीं लगता। कुछ कार्ड वार्ड बना नहीं है तो? नहीं, अभी हम लोग को नहीं बना। कब से आप काम कर रहे हो? 1 महीने से भी आया। 1 महीने से आते जाते रहते हो नहीं, या पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो? आप भी टाइल का काम करते हो? टाइल के काम करता हूँ। कोई आपके जानने वाले थे जो बिल्डिंग में काम करते थे बनाने बनाने का? नहीं, जो मतलब ठेकेदार थ्रू से हम लोग आए थे। अच्छा, ठेकेदार के थ्रू। ठेकेदार भी बिहार का? यहीं के ठेकेदार है। संपर्क हुआ वो किसी? हाँ, संपर्क हुआ किसी से। रहते होते आप लोग इसी में? यहीं यहीं रहते हैं जुग्गी में। हम लोग टाइल्स का काम करते हैं। टाइल का काम करते जी सर। हैं। जब घटना घटी तो यहीं मौजूद थे? नहीं सर, हम तो दूसरे साइड पे थे। मेरा भी 2 बंदा इसमें दबाया था। तो फोन किया तो हम लोग आए यहाँ पे, अभी हॉस्पिटल लेके गए बंदा। कौन कौन किया? वही किया? नहीं, हम लोग जो और बंदे थे ना वही फोन किए। वो तो दोनों सीरियस है। कहाँ से हैं? हम लोग सर बिहार से हैं, भागलपुर से। भागलपुर से। जी सर। सभी एक ही गांव के हैं क्या? हाँ सर। सब? जी सर। कितनी संख्या होगी? हम लोग सर 15-20 बंदे यहाँ पे हैं। 26 बंदे हम लोग। 26 लोग। आप लोगों को लेके कौन आया था? हम लोग को सर ठेकेदार से कांटेक्ट हुआ। ये छत्तीसगढ़ के ठेकेदार के? जी सर। अच्छा, टाइल के काम के लिए। तो सभी लोग आप लोग टाइल का ही काम करते हैं? जी जी। तो कितने महीने का ये था या साल लंबा प्रोजेक्ट था? नहीं सर, यहाँ तो जो है ना, एक घटना इससे भी पहले भी हुआ था सर। दीपावली के आसपास में। तो उसको तो सर दबा के रख दिया। लेकिन इस बार ज़्यादा हो गया तो ये थोड़ी ना सर दब पाएगा इसे। हम लोग मतलब उसको दबा दिया गया? हाँ, पहले जो घटना एक लेडीज मरी थी उसको दबा दिया गया। कुछ हेलमेट वेलमेट मिलता था? कुछ नहीं सर, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। हेलमेट वेलमेट कुछ नहीं मिलता है। शूज वूज कुछ नहीं? आप बताइए, चप्पल में काम कर रहे हैं और पूरा मुझे लगता है कि हर जगह छड़ सब कुछ निकला होगा। यहाँ कंपनी का कोई रूल नहीं। कंपनी का कोई सुविधा नहीं मिलता है, कुछ नहीं? कुछ नहीं। काम करना मजबूरी है सर, पेट है तो काम तो सर करेंगे ही करेंगे, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? वैसे ही छोड़ दिया जाता आप लोगों की, जाओ जैसे मन करे करे। आप सभी तो हमको लग रहा है कि चप्पल ही पहने, जूता भी आप अपने पैसे से खरीद के पहने, इसकी ये भी फटे हालत में। ना सर, कंपनी का कोई चीज़ नहीं मिलता है। बस जो दिहाड़ी कमाते हैं बस उसी के। कितना कमा लेते हैं आप लोग एक दिन में? 400-500 यही कमाते हैं। हाँ। पेमेंट आप लोगों को ठेकेदारी देता होगा? हाँ, ठेकेदार पेमेंट सर 10-12 तक में दे देता है। क्या लग रहा है आप लोग रुक पाएंगे ऐसे हाल? हम लोग नहीं रुकेंगे सर। ये अब हादसा हुआ है, 1-2 दिन रुक जाते हैं, उसके बाद परमानेंट लेंगे, घर जाएंगे। यहाँ नहीं करेंगे, और कहीं कर लेंगे सर काम, यहाँ नहीं करेंगे। अच्छा, डर लगता था पहले भी कभी? मान लीजिए लंबे टाइम से आप काम कर रहे हो। नहीं, डर भर नहीं लगता था सर, डर उर की बात नहीं था। घटना की बात? आज की घटना की बात ये आँखों के सामने हुआ है मेरा। आंखों के सामने? हाँ, उसी जगह थे हम लोग, जो हम लोग टाइल्स ढो रहे थे ना। अच्छा, टाइल्स ढो रहे थे? टाइल्स ढो रहे थे, टाइल्स रख के जा रहे थे। गिरा है वहीं की बात? हाँ, वहीं की बात है। वो जो 2 बंदा मेरा आ रहा था, वो 2 बंदा मेरे आंखों के सामने से वो दब गया है। कितनी दूरी पे थे आप? बस यहाँ से इसके जैसे इतने 4 से 5 कदम? हाँ, बस। किस्मत अच्छी थी आप? आधा मिनट भी आगे हम बढ़ते तो हम लोग भी चले जाते। आपके पीछे कितने और थे साथ में? साथ में करीब 5-6 थे, ये भी था और उधर बंदा सब है, ये था। आप? हाँ, हम लोग सब टाइल से वाले हम फेंक दिए उधर जहाँ पे फोल्डिंग गिरा है ना, उसके बगल में टाइल फेंक नीचे गिरा है ना, हम ही लोग फेंक के उसको दूसरा बंदा निकाले हैं। कहने को जो हाँ, हम लोग अपने से निकाले अपने से निकाले हैं। आंखों के सामने सर ऐसा हादसा हुआ। बताइए, अंदर सांसें वासें चल रही थी? हम दोनों बंदा को तो चोट लगा, इसमें लगा, हाँ लगा है, और बाकी जा कर के
होश में था मेरा बंदा। अच्छा उसमें हाँ लेकिन हाँ दोनों, बाकी आगे का तो सर नहीं बता सकते अंदरूनी के अंदर चोट क्या है नहीं है। मतलब किस्मत आप लोगों की अच्छी थी कि अगर आधा मिनट भी ये नाला जो है ना सर, वो भागने का बहुत कोशिश किया टाइल फेंक के, लेकिन कहने को फोल्डिंग जो गिरा ना समेटा माटा के वो खड्डे में गिर गया इसमें। तो हाँ इसमें तो मान के चलो, इसमें किसी का मूड़ी झूल रहा है, किसी का पैर दबा हुआ है, किसी का ऐसे है, तो फोल्डिंग हटा हटा के वो दोनों को निकाले। एकदम डर आ गया होगा मन में, है? उस टाइम आँख को सामने अंधेरा लगने लगा सर, तो कि क्या हो गया, यही सब बात था। आप भी उसी गांव के हो, सेम गांव के? सेम गाँव। सर हम लोग सब एक ही जगह के हैं। अच्छा आप लोग गायब साथ में सभी लोग एक ही साथ आए थे? नहीं नहीं, कोई जैसे आगे पीछे सर आते जाते रहते हैं, कहने का मतलब इसका काम हम लोग 4 महीने से कर रहे हैं। 4 महीने। आइए लोग को कोई किसी को 15 दिन हुआ है, किसी को 1 महीने हुआ है, ऐसे करके। सबसे लंबा टाइम से आप ही हो मतलब? हाँ तो है 2-4 लड़के हैं। मतलब आप ही लोगों की बात हुई थी, आप ही सबको बुलाए लेके आए? देख सकते हैं, ये आपको मैं उधर नहीं दिखा सकता क्योंकि सुरक्षा मानक चीज है ना, हाँ। यही चीज वहाँ बन रहा है। अच्छा जो ये ऊपर दिख रहा है हाँ ना, यही चीज वहाँ वो फोल्डिंग दिया हुआ था। ये जो फोल्डिंग है यही गिरा है हाँ यही गिरा है वहाँ से पूरा। अच्छा ऊपर अभी रॉ मटेरियल की ढलाई उलाई चल रही है? ढलाई ही चल रहा था वहाँ पे, रोड़ी डल रहा था वहाँ। अच्छा ढलाई चल रही हाँ है? वहाँ जो सरिया वरिया था ना, छड़ उड़ टोटल गिर गया। वहाँ से माल मटेरियल जितना ढलाई हो रहा था वो टोटल गिर गया नीचे। फोल्डिंग नीचे का फोल्डिंग जो बैठ गया पूरा टूट टूट के गिरने लगे, एक ही बार बैठ गया फोल्डिंग, टोटल माल मटेरियल सब बैठ गया। अच्छा गिरा किस लिए है, कुछ रीजन समझ में आ रहा है? सर ये तो इसके सपोर्टिंग इसका सही नहीं होगा। जब वजन, हाँ जब वजन आया तो ये सह नहीं पाया, गिर गया। लापरवाही है मतलब इंजीनियर की? ये तो इंजीनियर का है ही नहीं परवाही। अगर निपरवाही नहीं रहता सर, इससे भी भयंकर भयंकर बनता, वो काहे नहीं गिरता है, निपरवाही ये चलता है। अच्छा फोल्डिंग में कितना टन इस पे सरिया और या वो पड़ता होगा? सर मोटे मोटे सामने तो बहुत, इतना मोटे मोटे सरिया डलता है। इसी पे मतलब इसी फोल्डिंग पे 10-12 लोग टहल रहे थे, काम कर रहा था, रोड़ी डला रहा था ना सर, उसके रोड़ी डला था वहाँ तो मिस्त्री, हाँ छत ढला रहा था, छत ढला रहा था, यही हो रहा था वहाँ, वही पूरा नीचे आ गया। नीचे आ गया। अविनाश के प्रोजेक्ट के एक एरिया पर जहां पर निर्माणाधीन इनका एक प्रोजेक्ट है, आज ऐसी दुखद घटना घटती है जिसमें से 4 मजदूरों की मौत की बात आ रही है, 12 से 15 की संख्या है। कितने हॉस्पिटल से सुरक्षित यानी कि ठीक होकर लौटते हैं और कितने अभी उस मलबे में दबे होंगे, ये भी सवाल है। लगातार उस मलबे को हटा के तलाश जारी है, उसको गैस कटर के द्वारा काटा जा रहा है, पाइपों को काट काट के हटाया जा रहा है। जो राउंड अप बन रहा है ऊपर में, जो आप देखे होंगे, जो राउंड है वही गिरता है। मजदूर उसी पे काम करते, यानी कि फ्लोरिंग हो रही थी आज, उसको ढलैया का काम हो रहा था। और किस तरीके से जो सुरक्षा मानक होने चाहिए, इंजीनियर की लापरवाही, किसकी लापरवाही है जिस वजह से पूरा नीचे गिर गया और मजदूर घायल हुए, उनकी मौत हुई और इलाज चल रहा है। आगे कितने की मौत की जानकारी सामने आती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी घटना राजधानी के भीतर किसके सह पे और किसकी लापरवाही, वो आप सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। मजदूर जो कि बिहार से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं और उसके बाद सुरक्षा के जो मानक हैं, न तो उनको सुरक्षा के नाम पे शूज़ मिलते हैं, न तो हेलमेट मिलता है, न तो ग्लव्स मिलते हैं, और न कोई निर्देश दिया जाता है और न ही कोई निर्देश का पालन होता है। और उसी का आज खामियाजा इनको अपनी जान गंवाकर भुगतनी पड़ी है। देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, लेकिन ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक सवाल है, तमाम विभागों के लिए एक सवाल है कि आखिर किस तरीके से राजधानी के भीतर और बड़े बिल्डर के प्रोजेक्ट पर कैसा काम चल रहा है, उसके ऊपर जांच बैठाने की ज़रूरत है।
हमारे सहयोगी अरबाज खान के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।